हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। मैं बता रही हूँ, पर 1.5 घंटे का संभावना का जो है वो व्लॉग देख कर आ रही हूँ। ओए माँ, इतना पकाओ इतना पकाओ। वो जो उसने अभी इंटरव्यू दिया है सिद्धार्थ कन्नान को, वो मैं इंटरव्यू देख कर आ रही हूँ। अच्छा जी, मैं आप लोगों पर एहसान नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऑब्वियसली जो है वो इंटरव्यू इसीलिए देखा क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। ओ भाई, मेरे तो दिमाग की जो ना वो चटनी बन गई है, सीरियसली चटनी। इतना कोई पका व्लॉग है ना। और मुझे ये सिद्धार्थ कनान की समझ नहीं आती, इसको दीपिका और शिव में इतना इंटरेस्ट काहे है। इसकी हर वीडियो का टैग, आप उसकी हर वीडियो उठाओ, दूसरी वीडियो के अंदर उसका दीपिका और सिद्धार्थ का नाम होगा, और सॉरी दीपिका और शिव का नाम आएगा। भाई तो दीपिका शिव बुला नहीं सकता, लेकिन पूरी की पूरी जो है वो उन्हीं की जिंदगी के बारे में जो है वो हर इन्फ्लुएंसर हर व्लॉगर को बुलाकर एक ही पूछता है, आप दीपिका शिव को जानते हो, वो कैसे हैं, क्या है। भाई सुनना क्या चाह रहे हो, भाई हमको ये बताओ। तुमको सुनना है ना, तुमको दीपिका और शिव के बारे में सुनना है ना, तुम एक काम करो, एक दिन कॉल करो, तुम कॉफी बी को बुला लो उसको। तुमको वो ऐसा सुनाएगी ना, ऐसी उनकी पूरी की पूरी छवि तुमको देगी ना कि तुम दोबारा नाम लेना भूल जाओगे दीपिका शिव का। मतलब सीरियसली उसको इतना कोई उस बंदे से लगाव है ना, इन बंदे से एक अलग ही किस्म की उसको अटैचमेंट है। मुझे तो समझ नहीं आती उसको इतनी अटैचमेंट दीपिका और शिव के नाम से है क्यों। कोई भी आता है, अच्छा ये बताओ आपको दीपिका और शिव कैसे इन्फ्लुएंसर लगते। ओ भाई, हमको इंतहाई से ज्यादा छपरी लगते हैं। अभी आगे बोल। कोई इन्फ्लुएंसर ये किसी दिन जवाब दे गया तो फिर क्या बनेगा। और संभावना का मुझे इतना फेक लगा ना, पता नहीं क्यों लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी ये रही वो थी। भाई इंतहा, मतलब वो एक टाइम पर बोलती है कि मेरे पास देखने को टाइम नहीं है, दूसरे टाइम को बोलती है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, और वो बोलती है कि अगर वो अपनी जिंदगी का कोई पार्ट छुपा रहे हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। ओ भाई, कुछ तो सोच के बोल, तू बोल क्या रही है रे, तेरे को खुद को पता है रे तू क्या बोल रही है। मतलब वो अपने आप को भी जज कर रही है, एज अ व्यूवर भी बता रही है, और अपने आप को भी सफाई दे रही है क्या, क्योंकि वो भी व्लॉगर है, उसको भी पता है कि वो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा दिखा रही है जो नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन भैया जी, क्या उसने मट्टी पलीत करी है ना मेरे दिमाग की, कि पूछो ही मत। ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकलने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। सुनो, आराम से बैठ के सुनो। मैंने 1.5 घंटे सुना है, अब तुम लोग 20-25 मिनट बैठ के सुनो। मैंने अगर खबरदार कोई मुझे वीडियो छोड़कर गया ना बीच में, मैं बता रही है, मैंने टांगे टुंगे तोड़ देनी है। भाई उसमें इसने बहुत सारे लोगों के बारे में, खास करके इन्फ्लुएंसर के लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो एक तरफ अरमान मलिक को अच्छा इंसान बताती है, एक तरफ दीपिका शुएब को अच्छा इंसान बताती है, दूसरी तरफ मुझे लगता है उन्हीं को ट्रोल कर देती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फेक दिखा रहे हो। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आप बताओ सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि गाड़ी लेके जो है वो आपको आसपास जो वो फुलझड़ियाँ जलाने को नहीं देगा वो वाला जो शोरूम का मालिक होगा, क्योंकि उसकी तो और गाड़ियों में आग लग जानी है। तो बहन, वो इतना बड़ा अगर शोरूम लेके बैठा है तो क्या उसके पास ऐसी जगह नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा कि उसके पास छपरी यूट्यूबर आएंगे वीडियो बनाने के लिए, वो ऐसी जगह लेके परचेज करके नहीं रख सकता। ए बहन, कुछ तो बोल, खुद को कुछ पता है कि बोल क्या रही है, नहीं अपनी तरफ तो कुछ भी बोल रही है। मुझे सीरियसली थोड़े पॉइंट तो मुझे लग रहा था यार ये मैं इंटरव्यू कर रही है, मतलब कि मुझे कभी कभी अपने पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो मैं बात क्या कर रही होती हूँ, मैं निकल के इधर जाती है। तो मैं यही बोली, मैंने कहा यार ये तो मैं अपना आप ही कुछ आईने में देख रही हूँ, लेकिन बट मैं इतना फेक नहीं बोलती हूँ जितना फेक उसने अपने आप को बनाया है इस इंटरव्यू में। भाई ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि देखो माँ बाप का जाना कोई बहुत आसान काम है, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन काम है अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होता देखना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप दोनों हैं, मुझे, मैं देखो जब तक अपनी दर्द बर्दाश्त ना किया हो ना, आपको सामने वाले की दर्द की फीलिंग का एहसास नहीं होता, आइए करी। बट माँ बाप का वो डर है जो आपको हमेशा रहता है। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, हमारी एज बढ़ी, हमारे माँ बाप की एज उससे बढ़ रही है, तो वो जो बुढ़ापा हम देख रहे हैं ना, अभी रिसेंट ही ये सीन हुआ मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो अभी रिसेंट बहन की शादी हुई, तो उसमें और मेरे अब्बू की पिक्चर जो ना मेरी शादी में, इंतहा से ज़्यादा डिफरेंस। मेरे अब्बू मेरी शादी में बड़े जवान जान, क्योंकि मेरे अब्बू की मेरी एज में जो ना, वो हमारे एज में 20-21 साल का फ़र्क है, मेरे अब्बू की एज से मेरा 21 साल का फ़र्क है बस। जब मेरी शादी हुई मैं 17 की थी, तो मेरे अब्बू 37 के थे। भाई 37 तो जवानी की एज होती है, और मेरे अब्बू ने अच्छा खासा अपने आप को मेंटेन भी करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह वो इतने सारे जवान और गोलू गोलू से वो थे। अब जब बहन की शादी हुई 10 साल बाद, तो ऑब्वियसली उनकी एज 47 पर आ गई, उनकी झुर्रियाँ और सारी चीज़ें उनकी वो आ गई। अब जब वो पिक्चर्स हमारी जो ना, उस दिन हम रिजेंबल कर रहे थे, हमने कहा यार देखो कितना फ़र्क है ना, हम अपनी बहन को दिखा रहे थे, उसमें मेरे अब्बू की पिक्चर, लिटरली हम सब रो पड़े। क्योंकि हमने वो चीज़ देखी कि यार
हमारे माँ बाप हमारी आंखों के सामने बूढ़े हो गए हैं, हमारे अब्बू आज से 10 साल पहले क्या थे और आज क्या हो, तो अपने माँ बाप का दर्द ऑब्वियसली दर्द होता है। मैं उसको उस चीज़ पर नहीं कहूँगी कि वो चीज़ उसने दिखाई। हाँ ठीक है, बात होगी कि तुम्हें अगर इतना ही दर्द था, तुम उस टाइम पर पूरा घूमती रही हो, ये एक सवाल निशान बना है। देन तुम उसके बाद जाके तुमने डांस डूंस किया। उसके बाद देखो, मैंने वीडियो बनाई थी जब उस अपने कोई चाचा ससुर की शादी थी, पता नहीं किसी देवर चाचा के बेटे की शादी थी या मामा के बेटे की शादी थी, उसमें ये गई थी मामा ससुर यानी अपने ससुराल के इसमें गई थी, वहाँ इसने डांस डूंस किया था ना, तो वहाँ पर लोगों ने उसको जम के ट्रोल किया था उस बात पे कि तुम्हारी माँ को अभी गए हुए दिन कितने हुए, तुम ये डांस कर रही हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि यार ठीक है, लोग सवाल रखते हैं क्योंकि तुम लोग दिखा रहे हो, ठीक है ना। अब मेन सारा मकसद ये है कि जब तुम दिखा रहे हो तो तुम फिर क्रिटिसाइज्म से क्यों इतना डरते हो भाई। जो दिखाओगे लोग देखेंगे, लोग बात करेंगे, कुछ अच्छा बोलेगा, कुछ बुरा बोलेगा, सबके अपने। अच्छा, जो बुरा बोल रहा है तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव बंदा है, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिविटी है ही नहीं यार। ये कौन सा तरीका, मतलब तुमको अगर चाटे, तुमको अगर बोले कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे व्लॉग्स अच्छे हैं, ये तो हम सब ठीक, नहीं तो फिर हम सब खराब, हम सबको तो फिर हम सब बैड इन्फ्लुएंसर, हम सब तो ये, हम सब तो वो, और हम तो जो है वो इंतहा से ज़्यादा। अच्छा, इसमें इन्फ्लुएंसर को भी जम के ट्रोल किया गया है, जम के बोला गया, तो भैया जी वो एटीट्यूड तो हमें आप में भी दिखता है। चाहे वो सिद्धार्थ का फ्यूनरल ले लो, चाहे वो अपने अब आपकी वो ले लो, सारी चीज़ें ले लो। मतलब उसके शायद अब्बू की भी डेथ हो गई थी, तब भी जो है ना उसने वो पूरा क्रिटिसाइज, चलो ठीक है कि चलो वो समझ में आता है, एक बंदा इमोशनल हो जाता है जब उसको लग रहा होता है कि शायद हॉस्पिटल वगैरह में कुछ हुआ है मिसबिहेव, तो उस पर वीडियोस बनाना, हर चीज़ तुमने, हर वक्त तो तुमने ड्रामा क्रिएट किया, हर वक्त तो तुमने अपने इन्फ्लुएंसर होने का फ़ायदा उठाया है, तो फिर तुम इधर आके दूसरे इन्फ्लुएंसर को बुरा कैसे बोल सकती हो। अगर वो तुम्हें एटीट्यूड दिखा के जा रहे हैं आज के बच्चे, तो भाई आजकल के बच्चों में तो वैसे ही नहीं है, वो तो वैसे ही कुछ नहीं समझते अपने आगे किसी को, और जब वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाए। कई काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो जो है सौरभ जोशी को जो है वो ट्रोल कर रही थी और मनीषा रानी को। भाई मनीषा रानी मुझे काफ़ी हम्बल लगती है, बाकी भाई द बंदी कैसी है मैं तो नहीं जानती, क्योंकि मैंने को उसको देखा नहीं और ना मैं को उसके इतने व्लॉग्स वॉच करती हूँ, क्योंकि उसके व्लॉग के अंदर भाई यही बात है ना, फेक है, फेकनेस इंतहा से ज़्यादा भरी पड़ी है, तो मैं को उसको इतना वॉच करती हूँ। लेकिन उसने मनीषा रानी की भी काफ़ी बात की। देखो जाहिर सी बात है, जब तुम किसी को व्लॉग में कैप्चर कर रही हो तो वो तो यही सोचेगा ना कि अपने व्यूज़ लेने के लिए कर रही है। वो देखो ठीक है, एक तुमने उसको बुलाकर बिठाया, समझ में आता है, तुम उससे बातचीत करी हो, गपशप करी हो। अब जब तुम उसका व्लॉग ले रही हो तो वो तो ये बोलेगा ना कि उसने मुझे व्लॉग के लिए बुलाया, उसको तो तुम्हारी इंटेंशन अंदर से तो निकल के नहीं बताएगी, पता चलेगी कि तुमने उसको इसलिए बुलाया क्योंकि तुम जो है वो उसका फिक्र कर रही हो। तो भाई थोड़ा सा तो सोच के बोलो, बोल क्या रही हो, किसके बारे में बोल रही हो। और लोग, आप बहुत जो है ना, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओ भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड को बदतमीजी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी। सिद्धार्थ के उस पर कितना ड्रामा रचा था, कितना ज़्यादा, वहाँ तुम्हारा ड्रामा बनता नहीं था, ठीक है ना। वो वक्त ऐसा था, वो जगह ऐसी थी, वहाँ पर उसका ड्रामा ये बनता ही नहीं था। अच्छा, जो लोग उसको अरमान मलिक को लेकर ट्रोल कर रहे हैं ना कि अरमान मलिक को सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, तो देखो इसने कहीं भी अरमान मलिक को सपोर्ट का नहीं कहा, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में गुस्से में है कि उसकी जो केस चल रहा है ना, उसको लेकर अरमान मलिक को सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है। देखो मैंने हमेशा कहा है केस ज़रूर चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस बच्ची ने केस डाला वो झूठी है ये वो, लेकिन अभी इल्ज़ाम का इल्ज़ाम ही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये इसने किया है तो बहुत ही घटिया किस्म का काम है, अगर इसने किया है, अगर किया है तो ऑब्वियसली इसको जो है वो बिल्कुल बिल्कुल इसके खिलाफ ट्रोल होना चाहिए, हर बात होनी चाहिए, उसको जो है वो जो भी उसकी सजा है वो उसको मिलनी चाहिए सीरियसली, अगर ऐसा कुछ उसने किया है तो। लेकिन एट द एंड कहानी यही है, जब तक इल्ज़ाम है तो वो इल्ज़ाम ही रहेगा, हम किसी पर अपनी जजमेंट पास नहीं कर सकते। एफआईआर की कॉपी ज़रूर मौजूद है, हर चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन भाई अभी भी वो इल्ज़ाम का इल्ज़ाम ही चल रहा है। देखो हम इस बात को नहीं डिक्लाइन कर सकते या हम इस बात को नहीं बोल सकते कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जब एक इंसान एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर उसको फेक केसेस, फेक सारी चीज़ें देखने को बहुत कुछ मिलती है, तो ये एक डाउट ऑफ बेनिफिट हमेशा मिलता है इन सबको। लेकिन अगर चीज़ उसने की है तो वो गलत है, इंतहा से ज़्यादा गलत है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, यही मैं दीपिका का कहती हूँ। अच्छा, अब आते हैं दीपिका उसकी फ्रेंड है। अच्छा, अब इनडायरेक्टली यहाँ पर दीपिका को भी शेड कर गई है। अब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन हमें आ जाता है क्योंकि हम ऐसा रिव्यूअर देख रहे होते हैं, और इधर तो मैंने रिव्यूअर ही देखा है, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ मैं इस बंदी की, क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा ओवर रिएक्ट रखते हैं इसके व्लॉग। मतलब भाई ये सीधी मतलब कि एक अच्छी खासी एजेड बंदी है, ठीक है, मैं ये कोई नहीं भूली बूढ़ी छड़ी, लेकिन एजेड बंदी है। उसके बाद जो उसका बचपने वाले व्लॉग होता है ना, मैंने अंदर से इरिटेशन, ये क्या है भाई, इतना बचपना तो मैं भी नहीं दिखाती बहन, तू काहे दिखा रही है। मतलब ये जो है ना सभा से भी छोटी बन जाती है, मतलब सभा 7 साल की बनती रही है, इससे भी छोटी बन जाती है। तो भाई देखो ये जैसे व्लॉग्स पे प्रेजेंट कर रही है, तो उसको अपने आसपास में जैसे लोग हो रहे हैं तो उसको वही पसंद आएंगे। फिर वो बोल रही है जो लोग पार्ट नहीं दिखाना चाहते अपनी जिंदगी का,
तो उनको हम बोलेंगे कि आपने अपनी जिंदगी का इतना पार्ट दिखाया, वो पार्ट क्यों नहीं दिखाया? तो भाई हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आपने अपनी जिंदगी का जो पार्ट छुपाया या आपने अपनी जिंदगी में जो काम नहीं, तो फिर आप उसका बैठ के ज्ञान भी क्यों बांट रहे हो? हमारा तो यही है ना मेन। तो भाई जो दीपिका, शुएब और सबा से जो पंगा चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई जो काम तुम खुद नहीं कर पा रहे पूरा, उसका तुम आकर काहे ज्ञान दे रहे हो? हम तो ज्ञान दे नहीं रहे कि आप ये करो, आप वो करो, आप लोग ये कीजिए, आप लोग वो कीजिए, सही कीजिए, सही चीज कीजिए, गलत चीज नहीं कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारे से बड़ा तो घर जिंदगी में कोई नहीं मिलना भाई, तुमको दुनिया में कोई नहीं मिलना, तो हम तो ये ज्ञान तुमको देंगे ही नहीं। लेकिन वो तो बैठ के दे रहे ना, तो बहन उसके बारे में कुछ फरमाएंगी आप? नहीं, वो कुछ नहीं भाई, इधर आकर सारा जो ना, मेरे को लगता है सिद्धार्थ कनान ने जो ना वो दीपिका शुएब के लिए जो ना वो, काफी लोग कहते हैं कि वो उसके अगेंस्ट है। मैनू लग रहा है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं है, वो इनकी जो ना छवि साफ करता रहता है, कीचड़ उछलता रहता है ना इन पर, तो वो हर व्लॉग में हर आने वाले बंदे से पूछ रहा होता है आप दीपिका शुएब को जानते हैं? दीपिका शुएब को कैसे वो मुंह पे तारीफ तो बदतमीजी थोड़ी करके आएंगे भाई, थोड़ी बोलेंगे एक नंबर के छपरी है, झूठे व्लॉग है, हाइपोक्रेट है, ये है वो है। वो थोड़ी बोलेंगे कि अपने व्लॉग्स में वो सिर्फ जो है वो जंक फूड को प्रमोट कर रहे हैं, अपने व्लॉग में जो है वो शॉपिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लग्जरीज को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो काम तो वो खुद भी कर रहे हैं ना, तो वो तो बोल ही नहीं सकते इस चीज पर। भाई इन्फ्लुएंसर को बुरा बोला, ये बोला, वो बोला कि ये गाड़ी ले रहे हैं, वो गाड़ी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई आप खुद भी तो कर रहे हो ना। अभी आपने जो है ना 6 BHK का घर लिया ना आपने, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसा जिसको मिल रहा है वो वैसा खर्च कर रहा है। तो इसमें इन्फ्लुएंसर को ये सब कुछ बोलना, इन्फ्लुएंसर की ये लोग खुश हो रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर को उनकी हकीकत दिखा दी, ये दिखा दी। बहन इन्फ्लुएंसर तो वो खुद भी तो है, खुद भी वो खुद क्या कहलाएगी? इन्फ्लुएंसर ही कहला रही है बहन वो भी, तो खुद भी वो उन्हीं कैटेगरी में आ रही है। लेकिन चीजें वो समझ नहीं आ रही। मतलब मैं तो इस बंदी का व्लॉग देख के, भाई जो बंदी मोनेटाइज कर सकती है ना, मैं एक बात बोलूं, आप लोग बोलते हो कि ट्रोल हो रहे हैं, माँ को दिखा दिया तो इसलिए हम ट्रोल हो रहे हैं, हम तो उस पब्लिक को दिखा रहे हैं जो जानना चाहती है भाई। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगी कि पब्लिक तो जानना चाह रही है, लेकिन आपका जिगरा कैसे चल रहा है कि आप वो सब कुछ मोनेटाइज करो? आपकी अम्मी की डेथ को लेकर, आपके डॉग की डेथ को लेकर, जिसको आप खुद बोल रहे हो मैंने 19 साल में बच्चों की तरह पाला, तो आपका कैसे जिगरा चल रहा है कि आप उस चीज को मोनेटाइज करो? पब्लिक जानना चाह रही है, आप मैसेज छोड़ दो, आप वीडियो के अंदर बता दोगे, जान लेगी। जरूरी है आप पूरा का पूरा सब कुछ दिखाकर ही दिख बताओ? ये तो कहीं से भी नहीं है ना यार, ये तो आप मोनेटाइज करो, सीधा सिंपल सी बात है, पैसा छाप रहे हो, पैसा ही छाप रहे हो ना। यूट्यूब पर आकर आप आकर बोलो हम ऑडियंस के लिए बैठे, ऑडियंस के लिए बेवकूफ बनाना छोड़ दो भाई, ऑडियंस के लिए नहीं बैठे। और खुद क्या बोलती है, अच्छा इन्हीं के व्लॉग को ये इन्हीं को शेड कर रही है, बट ये सब कुछ लोगों को दिखेगा नहीं कि मेरे पास इतना फालतू वक्त है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं इनके व्लॉग्स देखूं। ये चीज इसने कही दीपिका और शेप के, तो बिल्कुल बहन वो फालतू व्लॉग्स इन्हीं के व्लॉग को बोल रही है, क्योंकि वो फालतू व्लॉग्स हैं। अब काफी लोग बोलेंगे आप लोगों को नेगेटिविटी की आदत हो गई है, नेगेटिव हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। ओ बहन पूरा का पूरा व्लॉग मेरा तो दिमाग की जो ना चटनी बन गया। अब काफी लोग बोले हमने बोला था देखो, नहीं भाई मुझे मेरा मेरा खुद का ही पॉडकास्ट निकालना था, और वो वहां पर दीपिका का टाइटल लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली मेरा तो काम है फिर देखना। लेकिन तब भाई दिमाग की तो जो चटनी बनी है ना इस बंदी को देखकर। अच्छा अभी खुद जो वो इन्फ्लुएंसर के नाम पर जो गलत चीजें प्रमोट करी, एक बैठ के जो है वो एप्लीकेशन है, वो कुछ दिन पहले ही इंस्टा पर जो है प्रमोट करती हुई नजर आई है, जहां पर उसको बहुत गालियां पड़ी हैं, बहुत इंतजार से ज्यादा ट्रोल हुई है। तो भाई जी क्यों कर रही हो आप? तो आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? यही सारी चीजें। अच्छा अभी मैं जो ना वो आज की चाय का पॉडकास्ट भी देख रही थी, भाई देख लो मैंने क्रेडिट दे दिया, आज मैंने देखा है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने दे दिया। मैंने जो ना वो आज की चाय पे ही देखकर जो ना वो मेरे पास जो ना वो नीचे आज की चाय की वीडियो थी संभावना वाली, और इसके नीचे ही जो है इसका इंटरव्यू शो हुआ है, तो मैंने उसकी वीडियो को थोड़ा सा देखकर मैंने स्किप कर मैंने वो वीडियो स्टार्ट कर दी। मैंने कहा यार फिर मिसमैक्स हो जाएगा ना, फिर मेरे को लोग बोलेंगे तुम उसकी पॉडकास्ट देख के बना रही हो, जबकि मैंने उसकी पॉडकास्ट का वो पार्ट देखा जहां तक देखा बता देती हूँ, जहां उसने बोला कि वो कुछ टाइम पहले एक ऑयल को प्रमोट कर रही थी, जिसमें उसने नहीं लिखा था कि ये प्रमोट कर रही है। कम से कम इसने ये कहा कि इब्राहिम फैमिली प्रमोशन करती है, तो वो लिख तो देती कि पेड प्रमोशन है, या लिख देती है। और नीचे उसने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की कुछ इंस्टा शॉर्ट वॉट लगाया हुआ था, स्क्रीनशॉट, कि देखो उसने लिखा हुआ है कि मैं इसको यूज कर रही हूँ, जबकि वो उसमें बोल रही है, अपनी वीडियो में बोल रही है कि मैं इस ऑयल को यूज करके बताऊंगी। तो देखो या बिल्कुल इट्स कोई बुरी बात नहीं है अगर आप चीजों को प्रमोशन के लिए ले लो, क्योंकि आपका कॉलअप का काम है, आप ऑब्वियसली इसी से पैसा कमाओगे। वीडियोस तो दे ही रही है, लेकिन आप पैसा भी इसी से कमाओगे। लेकिन आप तो देखो ना बहन, ऑडियंस को बेच के आ रहे हो, कौन सा चूना ऑडियंस को बेच रहे हो?
लेकिन नहीं, बेड की प्रमोशन, बेड जो बेड की एप्लीकेशन है उसको तुम प्रमोट कर रहे हो, तो ये सब कुछ गलत इसमें आता है। हाँ, बाकी डॉग्स वगैरह को लेकर जो इसकी जो एक दिल में सॉफ्ट हार्टेड है वो हमेशा दिखता है, उस चीज़ को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। यार उस बंदी में एक जानवरों को लेकर एक अलग किस्म का लगाव है, एक अलग किस्म का प्यार है। बाकी वो बंदी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है भाई, ओवर एक्टर है। मतलब राखी के बाद अगर मुझे कोई टक्कर देने वाला राखी को लगता है ना, तो वो संभावना सेठ लगती है। मतलब पूनम पांडे भी मुझे इसके आगे कुछ नहीं लगती, जिसने अपनी डेथ का पूरा ड्रामा रचा, लेकिन मुझे वो भी उसके आगे नहीं लगती कुछ। अगर राखी सावंत के बाद कोई बंदा अगर उसको जो है वो कहते हैं ना कि दे सकता है ना अगर किसी किस्म की टक्कर, तो भाई वो संभावना से है। बाकी भाई पूरी की पूरी पॉडकास्ट जो है ना वो इतनी कोई बोरिंग थी। बाकी जो है ना कुछ चीज़ों पर इसने बोला कि मुझे बीमारी उमारी, अच्छा मैं कुछ कमेंट्स ऐड करती हूँ, उस कमेंट्स पर भी हम साथ साथ में बात करेंगे। तो चलो लेट्स एंजॉय द कमेंट्स। तो ये सबसे पहला कमेंट है, बच्चों को दिखा दिखा के व्लॉग भी मत करो, हम अपने बच्चों से पैसे नहीं कमाते। तो ये जो कमेंट था ना, ये उस टाइम पर था जब संभावना ने ये कहा कि बच्चों को ट्रोल मत करो, जो कि रोहान को ट्रोल किया जाता है। या मैं खुद बोलती हूँ कि यार बच्चों को ट्रोल मत करो, ठीक है, किसी की कलर कॉम्बिनेशन पर, बच्चों को क्या किसी को भी ट्रोल ना करो, उसके कलर कॉम्बिनेशन पर, उसकी बॉडी शेप पर, इन सब चीज़ों पर ट्रोल करना मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद। लेकिन देखो, जब आप एक चीज सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो तो उस पर जो है वो जमकर बात होगी, हर तरीके से बात होगी, हर पॉइंट पर बात होगी। तो उस पर फिर लोगों को बोलना कि तुम ही गलत हो, तुम ऐसे हो, तो भाई वो तो बात करेंगे क्योंकि आपने एक चीज अपलोड की है, वो बात होगी, चाहे वो बच्चे पर बात हो, चाहे वो किसी किसी भी चीज पर बात हो, बात तो होगी होगी। अच्छा जी, दूसरा दूसरा कमेंट है, संभावना बहुत लोगों की राशि में डॉग रखना भी सूटेबल नहीं होता, आप पेट की जगह कान्हा जी को ले आओ बाल ग्रुप में। तो ये जो है वो एक इसके लिए सजेशन था, जो कि संभावना के लिए था। तो अब देखो वो क्या करती है क्या नहीं करती। खैर बहरहाल दूसरा जो नीचे कमेंट है वो है, शी साउंड सो हाइपोक्रिट हेयर लिटरल, या सीरियसली आई एग्री बहन। जो भी है मैं एग्री करती हूँ इस बात से, बहुत भाई बहुत पकाओ इंटरव्यू था, मेरे तो दिमाग की नसें हिल गई हैं पूरी, आपस में इधर से उधर हो गई हैं। मेरा जो है ना सीधे हाथ वाला दिमाग उल्टे हाथ पे चला गया, उल्टे हाथ वाला दिमाग सीधे हाथ पर आ गया, ऐसा तो मेरा हाल हुआ है वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू सुन के। मतलब सीरियसली मैं बोर हो गया। अभी रिसेंट पता नहीं किसी का इंटरव्यू देख रही थी जिसका मैंने अभी पॉडकास्ट किया था, उसका इंटरव्यू देखकर मैं बोर हो गई थी। मतलब मुझसे ये इंटरव्यू देखे नहीं जा रहा होता, बट क्या करे, काम है यार, मजबूरी है। वही सभा वाला रोना है, क्या करे, छुट्टी नहीं मिलती। अपना पेट का नहीं बताएंगे कि हमको डॉलर कमाने हैं। ना बाबा ना, गलती आप लोग की, आप लोग की वजह से हमको छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि आप लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हो, आप लोग हमारी वीडियोस देखो, हमको ना देखो, हमको व्यूज ना दो तो हम नहीं बनाएंगे ना। तो यही होता है ना फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इस बात को सीरियस नहीं लेना ना बाबा, पॉडकास्ट को देखना, पूरी देखना, और लाइक शाइक करके जाना, कमेंट शमेंट करके जाना। अच्छा, इसके बाद एक और कमेंट है, हाँ आंटी आपको अरमान जैसे ही लोग पसंद आए थे, कैंस की बुराई कर कर अरमान जैसे लोग इनको अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने फोन पे इनसे अच्छे से बात कर ली, गवार। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। लेकिन जो नीचे कमेंट है, कौन देखेंगे इनको डांस में, बुढ़िया को देखो, मैंने अगेंस्ट कहा ना कि मैं, मुझे ये पर्सनली नहीं पसंद कि आप किसी को बॉडी शेम करो यार, ठीक है उसकी एज हो चुकी है, लेकिन बुढ़िया शुढ़िया ये आई थिंक सो यार। बट लेकिन देखो वो उनकी अपनी थिंकिंग है, हम किसी की भी थिंकिंग को गलत नहीं बोलते, अरे बाबा। तो ये उनकी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। देन अच्छा, आते हैं हम अपने ऊपर वाले कमेंट के ऊपर। तो ये जो पूरे कैंस की बुराई हुई है ना, कैनस, ये कैन से गैनन से पता नहीं क्या है भाई, जो भी ये कमेंट कर देना, मैंने नहीं पता। तो जो भी है, ये जो भी पूरा फिल्म फेयर कैनस अवार्ड, क्या है, फिल्म फेयर है, क्या ये मुसीबत का मारा। मेरे को तब तक ये भी नहीं सही पता चलता यार, पता है अभी रिसेंट मैंने वीडियो बनाने का सोचा भी था। मैंने एसपीएलबी की वीडियो देखी, मैंने कहा यार मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, पर मैंने कहा नहीं भाई, ये अपना काम नहीं है, ये इतना दिमाग कौन लगाएगा रे बाबा। इतना दिमाग होता तो आज हम यहाँ होता, हम भी कैंस पे बैठा होता, लेकिन मसला सारा है कि इतना दिमाग नहीं है। तो ये कुछ ये शो है जहाँ पर आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर जो है वो एक सिलेक्टेड गेस्ट होते हैं, अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ये भी मैंने रिसेंट हिस्ट्री वगैरह देखी है ना, तो ये जो थोड़ा बहुत वीडियो से मुझे पता चला कि अंदर इसके एक और होता है शो, जो किसी को नहीं पता है। वहां पर नो कैमरा अलाउ है, और जो चीज़ है वो उन्हीं के पास है। ये कहाँ रिलीज करते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये रिलीज कहाँ होती है भाई, ये बताओ तो सही। जरा अंदर होता क्या है वो मैं तो देखूं, अंदर ऐसा चलता क्या है, ये जो पूरा का पूरा फिल्म फेयर है। वहां पे लोग अपने फोटोग्राफर लेके जाते हैं, लेकिन ये चीज पता है कि वहां पे सीट्स खरीदनी पड़ती है, आपको अपने कपड़े लेने पड़ते हैं, सारी चीजें होती है। आप जो है वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने देश को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। यार मेरी हिंदी बड़ी प्यारी हो रही, पता नहीं, हालांकि मैं कोई ऐसी हिंदी, शायद ये व्लॉग्स देखने के असर है, क्योंकि मैं ज्यादातर जो है इंडिया से व्लॉग देख रही होती हूँ, तो उन्हीं को देख देख कर मेरी हिंदी बड़ी प्यारी हो रही है। समझ मुझे नहीं आती हिंदी लिखी हुई, लेकिन प्यारी बड़ी हो रही है। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, तो कमेंट सेक्शन करके बताना। अच्छा, तो ये मैंने सुना है कि वहां पर जो है ये सब कुछ होता है, अपना जो है फोटोग्राफर वगैरह लेके जाते हो, वो आपकी तस्वीरें खींचता है, और जो है वो दूसरे फोटोग्राफर सिर्फ उस वक्त आपकी शक्ल देख रहे होते हैं, अगर आपको अच्छी लग गई तो आपकी तस्वीर एक आधी खींच लेते हैं। ये कुछ सीन चल रहा होता है, आप अपने नए नए कपड़े पहन के जाओ, वहां पर एक पूरा सुरंग रेड कारपेट बिछा हुआ होता है,
उस पर जाकर पोजिंग वगैरह करो, उसके बाद पता नहीं अंदर जाके क्या होता है, वो तो आज तक किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट कर देना। ये चीज इसने कमेंट पे इसने बोला था कि मैं भी जा सकती हूँ, मैं भी डॉग हिला हिला के जा सकती हूँ, मैं भी हाथ हिला हिला के जा सकती हूँ। तो बहन चली जा, तेरे जेब में जोर है तो तू चली जा। 25 लाख की टिकट लेकर, आई थिंक 25 नहीं 62 लाख की टिकट है आई थिंक सो, मुझे इतना पता है। 62 लाख की टिकट, मुझे तो ये मैंने तो जो रिसेंट में देख रही थी। पर बहन ये भी कंफर्म कर देना कि टिकट कितने की है। तो चली जा बहन, जब तू इतना ज्यादा शौकिया मार रही है कि मैं भी जा सकती हूँ, जा जा भाई, तेरे तेरे पास होना चाहिए इतने पैसे, जाने वाली करो फिर। मतलब है नहीं कुछ भी शुगल मेला यार, वो इतना बड़ा फंक्शन है, मतलब इतने सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर आने के लिए इतने पैसे पे कर रहे हो, तो यकीनन भाई उनको रिटर्न इतना कुछ मिल भी रहा होगा, वरना क्या बेवकूफ के बच्चे हैं जो इतना महंगा महंगा जो है वो प्रेजेंट, उतने महंगे महंगे में ही जाकर जो अपने आप को जो है वो करेंगे। ना बाबा ना बहन, ये पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री या किसी भी किस्म की इंडस्ट्री, कोई भी इंसान अगर इतना पैसा लगा रहा है और अगर उसको रिटर्न में उस पैसे का बदला नहीं मिल रहा, वो कभी भी इतना पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है ना, उसको उसके पैसों के बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ये मिल रहा है सिर्फ ये सुनने के लिए, वो कैन अफोर्ड कर सकता है इसलिए तो वो नहीं जाएगा ना। कुछ लोग जाते होंगे जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा होगा, लेकिन जिनके पास मिनिमम पैसा है, जिनके पास अभी पैसा आना स्टार्ट हुआ और वो नजर आ रहे हैं, और अगर वो जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस चीज को लेके जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इस चीज का। तो भाई उसका क्या फायदा है ये मुझे जरा नीचे कमेंट करके भेज दो, या यहाँ जो है शुगर मेरा लगा कर रखा है इन्होंने, तो ये भी कमेंट करो, कमेंट करके लास्ट में बताना। ठीक है, आई थिंक सो आज की पॉडकास्ट आप काफी इंजॉय मार रहे होगे, जो जो सुन रहा होगा अब तक इधर तक। तो एंजॉय मार रहे हो तो कमेंट में एक लाइक शाइक बना देना यार। आजकल मेरी वीडियो बड़ी अच्छी जा रही है भाई। कल मैंने एक कमेंट मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी अपने व्यूज कैसे बढ़ाऊं। आज तो मेरे व्यूज जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज तक तो अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। 8,500-9,000 व्यूज आ गए हैं 48 आवर्स में। आय हाय वाला सीन हो गया है, बड़े मजे आ गए। तो ये एक और मैडम का ज्ञान था जो मैडम ने पेला, जो कि इसको ही बहुत मुंह खानी पड़ गई इस वाले ज्ञान पे भी। आई एम टोटली डिसएग्री विद संभावना कि आपने कितना काम किया है उस बेसिस पर कोई रियलिटी शो का विनर होता है। मुझे लगता है कि आपने उस शो में क्या किया है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने रियल हो, और पूजा भट्ट कैसे जीत जाती बीबी ओटीटी। लगता है आपने शो नहीं बस रील देखा है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आजकल बीबी का विनर वही होता है जिसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं। या ये कमेंट था बॉस, बिल्कुल ठीक कमेंट है, बिल्कुल सही कमेंट है। उसने क्योंकि बोला कि पूजा भट्ट को जीतना चाहिए था क्योंकि उसने इंडस्ट्री में इतना लिया है। तो भैया जी फिर तो वो बिग बॉस वाले जा जाके पुरानी सेलिब्रिटीज को उठा उठा के लेकर आएंगे। इस हिसाब से तो मुझे लगता है हर सीजन तो जो है वो सलमान खान को जीत जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा तो काम किसी ने किया नहीं है, उससे ज्यादा तो इंडस्ट्री को किसी ने कुछ दिया नहीं है। भाई उसने हर कुछ दिया, उसने थ्रिल भी दिया, उसने कॉमेडी भी दी है, उसने कंट्रोवर्सी भी दी है, उसने सब कुछ दिया, उसने अपना खून पानी सब दिया है भैया जी। तो मुझे तो लगता है हर सीजन में बिग बॉस को जो है ना वो खुद ही आकर जो है वो सलमान खान का हाथ खड़ा कर देना चाहिए। जो सलमान खान ड्रामा करता है वो सलमान खान के साथ करना चाहिए। ए बहन ये देखो, ये कुछ भी बोलते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मेरे को लगता है इनको कुछ पता ही नहीं कि ये बोल क्या रहे हैं। अगेन वही सीन हुआ है कि उनको कुछ नहीं पता है। इसने बोला कि ना पूजा भट्ट को, भाई पूजा भट्ट को क्यों जीतना चाहिए, उसने कुछ किया किया उसने पूरे के पूरे बीबी के व्लॉग के उसके अंदर सीजन के अंदर उसने काम किया किया, उसने कौन सी लड़ाई की, उसने कौन से झगड़े के, बेफजूल क्या कर दिखा है, बेफजूल का अच्छा इधर इस बहन को एटीट्यूड नजर नहीं आया जो बेफजूल का एटीट्यूड दिखा रही थी, जिसके ऊपर सेलिब्रिटी का बुखार चढ़ा हुआ था, वो बहन को नजर नहीं आया। बहन को वो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नजर आ गए जो भी चिड्डे चिड्डे से बने, उनका एटीट्यूड बहन को बड़ा बुरा लग गया, लेकिन इसका एटीट्यूड इनको बुरा नहीं लगा। वाह 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 वाह, ये होते हैं हाइपोक्रेट लोग। आज तो मेरा दिमाग इसलिए चढ़ गया ना क्योंकि मैं 1.5 घंटे का व्लॉग देख कर ना मेरा दिमाग सटक गया इसका। अच्छा ये थोड़े बहुत जो ना कमेंट मैं इसलिए रीड कर देती हूँ क्योंकि फिर मैं बात करती हूँ ना कि कमेंट्स में ये बोला गया था तो लोग बोलते हैं भाई झूठ बोलती है तो कमेंट्स में नहीं होता, होता है भाई, बहुत कुछ होता है। इसके अलावा भी मैंने कमेंट्स बहुत सारे ऐड किए हैं, बट लेकिन मैं इससे ज़्यादा पॉडकास्ट और लंबी नहीं बना सकती। 24-25 मिनट की पॉडकास्ट हो चुकी है। अब आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहती आपको बोर करना। तो होप सो यू लाइक इट। तो लाइक इट किया है तो एंजॉय किया है तो लाइक करने का, वीडियो को शेयर करने का, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाने का। ओके जी, और बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती है। सेकंड चैनल भी है, उसको भी जाके जो है वो फॉलो करो। शाबाश, और इंस्टा को जाके भी फॉलो करो। वहां पर अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर भी सकते हो, आंसर आपको बहरहाल हर जगह मिल जाएगा। आई एम बहुत फालतू, आई एम बहुत वेली, क्योंकि फालतू हूँ, क्योंकि संभावना ने कहा है कि मेरे पास फालतू टाइम होता है लेकिन इतना नहीं होता कि मैं इनके व्लॉग्स देखूं। तो मेरे पास बहुत होता है फालतू टाइम और मैं बहुत फालतू हूँ, इसलिए मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।